हैं जो है बोल नहीं पा रही हैं। 3 दिन से शायद इन्होंने खाना भी नहीं सही से खाया होगा दोस्तों, खाना भी नहीं खाया होगा। इनके चेहरे को आप देख के बयां कर सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्होंने कष्ट झेल रही हैं। ये सारे लोग जो है देख रहे हैं आप, सारे के सारे लोग जो है, उस दिन मैं आया था सब लोग रो रहे थे। तो चलिए दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत सारे लोग हैं, ये सब सारे गांव के लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और गांव के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार लोग हैं और आस पड़ोस के लोग हैं। नगद रही सब व्यवहार पर आई हैं और आप देख रहे हैं ये सारे बहुत सारे खास करके यहाँ पे लेडीज हैं और जेंट्स लोग जो है इसके बाहर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं यहाँ आया था 2 दिन पहले। तब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे, इनके रिलेटिव्स बहुत आए थे, गांव वाले आए थे, आसपास के दूसरे गांव वाले भी बहुत सारे यहाँ पर जुटे हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 15 साल की अनुराधा को जो है घर का जो नाम है उसका है पंचू और उसका ओरिजिनल नाम है अरविंद। और उसने जो है अनुराधा को जो है सरेआम गोली मार देता है और वो जो है तुरंत वहीं पर जो है ऑन द स्पॉट जो है वो मर जाती हैं। और सबसे पहले हम जो है वहाँ पे पहुँचती हैं उनकी मम्मी। और इन्होंने कहा, उस दिन बताया था कि जब हम पहुँचते हैं तो हमने देखा कि बिल्कुल उनमें जो है जान नहीं था। और अब ये जो है न्याय चाहती हैं, किस तरह का न्याय चाहती हैं वो खुद बताएंगी। कि अभी जो है बहुत सारे लोग तो दोस्तों उसमें पकड़े गए थे, 7 लोग, उसमें से कुछ लोगों को जो है पुलिस ने छोड़ दिया है। अभी 2 जन सिर्फ गिरफ्तारी पर हैं। और इनके दादा ने कहा है कि अभी जो उनके ऊपर दफाएं लगाई गई हैं वो चीज़ें नहीं लगाई गई हैं जिससे वो इतना जो जुर्म किया है, हत्या जैसी साजिश रचने वाले लोग हैं उसमें कई जन लुप्त होंगे। और सिर्फ पकड़े गए हैं 2। उसमें एक है कि उसमें असलहा जो हुआ था, जिस कट्टे से उसे मारा गया था, अभी वो भी पता नहीं चला है कि किसने उसको दिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि वो असलहा आया कहाँ से। तो आप बताइएगा कि अब क्या चाहती हैं, अब सरकार से क्या चाहती हैं, कानून से क्या चाहती हैं आप? फांसी मिलना चाहिए। आप चाहती हैं उस लड़के के साथ फांसी हो। और अभी मैं उसके पिताजी के पास गया था, उन्होंने हमसे कहा कि मैं वही चाहता हूं कि कानून जो भी सजा देगा हमारे बेटे के लिए वो सही है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के बेटा जो है हमारा गलत काम किया है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो बचे, उसको फांसी ही हो। लेकिन उनका कहना है कि मेरा जो दूसरा बेटा है वो बेगुनाह है। क्या आपको क्या लगता है कि वो दूसरा बेटा बेगुनाह है? सचमुच वो कह रहे हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं? ऐसे ही कह रहे हैं बना के। तो दूसरा बेटा भी उनका उसमें गुनहगार है? गुनहगार है, वो उसका हौसला बढ़ाया। अच्छा, वो उसको हौसला बढ़ाता रहा। हाँ। क्या हौसला बढ़ाता था? पहले आप ये, जैसे आपके ससुर जी का कहना है कि हमारी जो नातिन है उसको बार बार वो छेड़ता था। तो सबसे ज्यादा नजदीकियां जो होती है लड़कियों का, सबसे ज्यादा नजदीक कोई होता है तो सबसे ज्यादा नजदीक माँ होती है। जो चीजें होती हैं, सुख दुख जो भी होता है, वो माँ को ज्यादा शेयर करती हैं। तो लड़की को जब वो छेड़ता था तो आप आकर आपको वो कभी बताती थी कि नहीं बताती थी? बताई थी, एक बार बताई थी। तब आप लोगों ने एक्शन लिया था कि नहीं, कि जैसे उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को आपने जाके उसकी शिकायत दर्ज कराई थी कि नहीं कराया था? आपने शिकायत वगैरह किए थे कि नहीं जाके उन्हें? अच्छा, ज्यादा आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात दोस्तों लोगों यही हो जाता है कि सब लोग सोचते हैं कि जो है समाज में हमारा नाम ना खराब हो, और उन छोटी छोटी बातों को लोग दबाए रहते हैं, छुपाए रहते हैं। और वही जो छिपाने वाली चीजें कभी कभी इतनी ज्यादा बाहर आ जाती हैं, इतना ज्यादा ओपन, वही चीजें जो आज अगर इन लोगों ने नहीं छुपाया होता और जोर जबरदस्ती किया होता वहां पे, तो शायद वो लड़का अपने रास्ते पे होता। तो परिवार के लोग ये भी समझें कि जब बेटियां आके घर में बताती हैं तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मेरी बेटी, क्या होता है एक बार बता दिया आपने, एक्शन नहीं लिया, तो दोबारा वो बताने भी नहीं चाहती है। उसको लगता है कि एक बार मम्मी को हमने बताया, कुछ नहीं हुआ, अब क्या बताएं। देखिए, कोई नहीं जानता है कि कोई कब क्या कर सकता है। आपको सतर्क रहना हमारा काम है। जब हमारी बेटी ने हमको जब आके बताया तो आपके बाल खड़े हो जाने चाहिए। तो होना चाहिए कि अगर हमारी बेटी ने बता रही है तो इसका मतलब जो है मामला बहुत ज्यादा गंभीर है।
हाँ ये दादी हैं दोस्तों, देखिए ये दादी है ये उनकी, और इनका कहना है कि हम लोगों ने जो है अगर इतना समझा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो दोस्तों मैं और कहना चाहता हूं, जो भी ये वीडियो देखता है, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आसपास में आपकी कोई भी लोग अगर आपकी बेटियों से कुछ भी करते हैं, और अगर आपकी बेटी आके से कुछ भी कह दे बताती है तो उस पर एक्शन जरूर लें। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इस तरह से वारदातें हो जाती हैं। सामने वाला का भी मन बढ़ जाता है कि हमने उसको ये किया, हमको जो है उसके घर वालों ने कुछ नहीं कहा। आदत बढ़ती जाती है, धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। जब हमने उसको कहा तो उनको पहली बार उसको डर लगा रहता है कि चलिए अब हमने उसको कुछ कहा है तो उसके घर वाले शायद शिकायत करेंगे। जब कोई शिकायत नहीं आई, शिकायत करे थे। अच्छा, हाँ शिकायत करे थे। हाँ उसके बाद में वो कहे चलो समझा देते हैं, तब फिर दोबारा वो किया। ओके भैया कुछ नहीं, ओके फांसी दे। दादी का कहना है दोस्तों सिर्फ उसको फांसी दे। देखिए फांसी देना मैं नहीं फांसी दूंगा, ये कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत चलना पड़ता है। ओके फांसी दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहे थे कि इसको समझा लो, टार्चर किए थे उन लोगों को परिवार। हाँ बताइए आप क्या लगते हैं उनके? हम पिताजी हैं। आज देखिए यह हमारी जो बातें हो रही है उनके पिताजी से बातें हो रही है। मम्मी जो है बोल नहीं पा रही है, 3 दिन से शायद इन्होंने खाना भी नहीं सही से खाया होगा दोस्तों, खाना भी नहीं खाया होगा। इनके चेहरे को आप देख के बयां कर सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्होंने कष्ट झेल रही हैं। ये सारे लोग जो है देख रहे हैं आप, सारे के सारे लोग जो है, उस दिन मैं आया था सब लोग रो रहे थे। कई दिन बीत गया है लेकिन फिर भी इनके चेहरे आप देखोगे तो उदासी में अभी भी गम वो इनके चेहरों पर है। ये चाहते हैं कि वो ऐसे कातिलों को जो है छोड़ा ना जाए, ऐसे लोगों की फांसी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि और सारे जो भी मेरे मीडिया के लोग हैं इस मैटर को शांत ना होने दें, इसको हमेशा बढ़ाएं, आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि जो है पुलिस जो है अपनी मनमानी ना कर पाए और उसमें जो है सच्चाई का साथ दे। मीडिया चाहती है तो कोई भी केस है अगर मीडिया जिस पे लग जाती है वो केस का फैसला जो है वो सच्चाई की तरफ ही होता है। तो सारे लोग जो भी आ रहे हैं दोस्तों इसे जो है ज्यादा से ज्यादा सच्चाइयां दिखाएं और क्या हुआ है वो दिखाएं, और एक माँ की देख रहे हैं अब उनकी क्या हालात है वो दिखाएं। तो चलिए अब हमारी बात जो होगी उनके पिताजी से होगी और वो कुछ कहना चाहते हैं। तो बताइए क्या हुआ था? आपने बता रहे थे कि कई बार हमने उसको जाके समझाया। हाँ तो घर वालों से कहे तो घर वालों कहा कि चलो हम समझा देते हैं, नहीं जाएगा, बार बार वो टार्चर कर रहा है। तो फिर बार बार टार्चर कर रहा था तो आप लोगों को FIR भी नहीं कराया? अच्छा आपने कहा कि हम लोग अच्छा सामाजिक तौर से बेटियां हैं मेरी, अब कितना लगे शादी करने में दिक्कत होगी इसकी, इसलिए मैंने लोग आगे बात नहीं बढ़ाया। आज वो भुगत रहे हैं, आगे बात बढ़ा दिया होता तो मैं भुगतना ही। हाँ ये भी बात सही है। देखिए आप इनका कहना है कि अगर यही बात मैं आगे बढ़ा दिया होता तो शायद आज जो है ये दिन देखने को नहीं मिलता। तब न दिखाते, आगे बतिया बढ़ी है तो एक दिन अव्वल निकलते, बड़ी दिक्कत होता है। नहीं ये समाज भी हमारी गलत है। अगर हमारी बेटियां हमको जब बताती हैं तो समाज दूसरे जो लोग हैं ये समझना चाहिए कि वो उसने सही बताया है, लेकिन उल्टा उसको ही कलंकित समझने लगते हैं। ये हमारी समाज में गलती है कि हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती है कि अगर हमारी बेटी आके बताती है उस पर हम एक्शन लेते हैं तो उसको गलत समझने लगते हैं। अरे पास पड़ोस के भी लोग कहते हैं, आस पास पड़ोस के लोग भी ये गलत उस लड़की को समझने लगते हैं। जो लड़की आके अपने परिवार से अपने घर वालों से कहती है उसको ही दोषी समझने लगते हैं। उसको समझना चाहिए। जब तक हमारा समाज ये नहीं समझेगा कि जो लड़की आके बता रही है इसका मतलब है कि ये और बहादुर है, ये अच्छा कर रही है, नहीं पास पड़ोस के लगे ताना मारने। लेकिन लोग वही तो बताए ना, हमारा समाज ही सबसे ज्यादा हमारा समाज दोषी है। समाज दोषी है। अगर उस लड़की बता रही तो उसको समझना चाहिए तो और बहादुर है, उसकी दाद देनी चाहिए, लेकिन उसको शाबाशी देने की जगह उल्टा उसको ही डांटा जाता है, उसको ही फटकारा जाता है। समाज हमारा ऐसा अपना लड़का कितना गलती करे लेकिन हम उसी को मारेंगे, दूसरे को उसको नहीं, अरे दूसरे को दोषी बनाएंगे, अपने को ही मारेंगे पीटेंगे। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। तो ये भ्रांतियां जब तक निकलेगी नहीं हमारे समाज से, इस तरह से बहुत सारी लड़कियों का शोषण होता रहेगा। हाँ यही चाहत है।
वो रहा न हाँ जाए यहाँ से, जैसे हमार रानी गई वैसे वो भी चला जाए। दादी रो रही हैं दोस्तों, और ये रो रो कर, उस दिन मैं आया था तो भी रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अपने वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेंगी दादी, बहुत रो रही थी, आज भी रो रही हैं। और ये चाहती हैं कि अपनी नातिन का जो है उन लोगों को फांसी की सज़ा मिले, तब जाके इनकी आत्माओं को जो है संतुष्टि मिलेगा। हाँ, नहीं तो जब तक तो वो भी चला जाए, जब तक वो लोग रहेंगे तब तक इनकी जो है जलन जाए। रहेगी। जलन रहे हमारे पता नहीं कौने बच्चा के का कराई। अभी भी दादी का कहना है कि हमें अभी भी डर है, अगर वो छूट के आएगा तो हमारे किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी दुर्घटनाएं कर सकता है। हमार कोई खेती बा, बारी बा, मशीन बा, गदेला जाबे करी, सियान जाबे करी, कई जने के पकड़बे तू। हाँ, ये तो गांव देश का मामला है, कहाँ कोई इतना दूर तो है नहीं कि कोई एक दूसरे से नहीं मिलेगा। सच की बात। आपका जमीन भी आपने बताया कि उसके खेत से एकदम घर से बाजू में है, और उसी को लेकर ज्यादा विवाद भी बढ़ा है। हाँ, वही से बात बढ़ी बा। 2 दिन से आपको वीडियो हम डाल रहे हैं, और वीडियो भी हमारा जो है काफी अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, और मैं चाहता हूं कि इस तरह से ये सारे वीडियो जो है आप लोग फिर से देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और खास करके हमारी जो सरकार है वहां तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो, और ये न्याय चाहिए, इनको सिर्फ न्याय चाहिए। जिन लोगों ने इसमें शामिल हैं उन सारे लोगों को जो है, हाँ, उन सारे लोगों को जो है इनसे न्याय चाहिए। संगे यहाँ कुल जाए। अभी गुनहगार बहुत सारे हैं, क्योंकि छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये गुनहगार नहीं है। अगर ये सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा गुनहगार है जिसने उसको असलहा दिया है, वो अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया है? वो बड़ा भाई था असलहा, लेकिन उसके भाई को भी तो किसी ने दिया होगा। हाँ, उसको भाई किसी ने दिया है, तो वो भी तो पकड़ा जाना चाहिए। उसका पिता कह रहा है कि हमारा एक लड़का दोषी नहीं है, सलाह तो वही लाया ना। हाँ, तब वो तो दोषी है। अब वो किससे लाया है वो भी दोषी होता है, वो भी तो पकड़ा जाना चाहिए। अभी तक वो भी नहीं पकड़ा गया है। एकदम लापरवाही बा, नहीं खोजे। नहीं, पुलिस लापरवाही नहीं करती, पुलिस काम करती है, लेकिन हमें बता के नहीं करती है। पुलिस अपना काम करती है, लेकिन वो हमें नहीं बता के करेगी। को देख लीजिएगा, इसमें जरूर पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके भी ऊपर प्रेशर होता है, वो ऐसे नहीं बैठे हैं। वहां ऊपर से भी उनके, क्योंकि ये सारी जो फुटेज जाती है ना, जो फुटेज जाती है मीडिया पे दिखता है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है कि आपके क्षेत्र में ये क्या हो रहा है। तो उनको भी अपना दामन साफ करना पड़ता है। वो करते हैं काम, करेंगे भी, मुझे पूरा भरोसा है ये काम होगा, पकड़े जाएंगे और सारे लोग। लेकिन जैसे कि अभी विधायक जी ने बताया था कि